नमस्कार, दक्ष दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं हरियाणा की राजनीतिक चर्चा। हरियाणा की राजनीति की चर्चा में आज का विषय है पानीपत जिले के समालखा हलके के समाजसेवी जनसेवक शशिकांत कौशिक की अनूठी समाज सेवा। समालखा ऐसा हलका है जहां मतदाताओं के निर्दलीयों समेत सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवारों को विधायक बनाने का काम किया है, परंतु इस विधानसभा क्षेत्र को अभी भी कमल खिलने का इंतजार है। यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। 3 दशक पहले हरियाणा में भी लोग पॉलिटिकल स्टेटस बनाने के लिए राजनीति में आते थे। राजनीति का सारा खर्चा घर से वहन करते थे। कुछ लोगों ने राजनीति को एक प्रोजेक्ट बनाकर धन भी कमाने का काम किया। फिर ऐसा दौर भी आया जब कई लोगों ने राजनीति से पहले समाज सेवा की और इसी सेवा की नाव में सवार होकर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच गए। नमस्कार सबको, मैं तेजपाल गढ़ी बेसिक पांचाल समाज से सभी भाइयों को शशिकांत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे पता सभी को है, शशिकांत जी सेवक हैं बहुत तगड़े। किसी भी उसमें ले लो, गौ सेवा ले लो, इंसान सेवा ले लो, धार्मिक काम में किसी में ले लो, अच्छी सेवा करते हैं पब्लिक की। दूसरी, जरूरतमंद आदमियों के लिए खाने की सुविधा उन्होंने कर रखी है। 4 साल से लगभग 2 गाड़ियां खाना बनता है डेली। जहां लोगों को जरूरत होती है वो वहां खाना भी भिजवाते हैं डेली। कोई दिन ऐसा नहीं होता, बरसात हो, आंधी हो, जो मर्जी हो, लेकिन खाने की कोई छुट्टी नहीं होती। डेली खाना चलता है। सेवा करते हैं बहुत। सेवक इतने बंदे हैं कि बहुत ज्यादा सेवा करते हैं लोगों की। भगवान, मैं तो ये कहता हूँ, भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। इतनी सेवा बंदगी कर रहे हैं ये। इनके अंदर इंसानियत है, ऐसी इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। परमात्मा इनकी लंबी उम्र लगाए, इनके परिवार को खुश रखे। ऐसा करना किसी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे ज्यादातर लोगों ने समाज सेवा राजनीति का मीठा फल चखने के लिए की और जो कुछ किया तो उसके बदले में वोट मांगे। इस तरह की सेवा के दम पर स्वर्गीय देवराज दीवान 2 बार सोनीपत से निर्दलीय विधायक बने। समाज सेवा के दम पर एमएलए बनाने वाले कई लोग हैं। सोनीपत क्षेत्र के लोगों ने समाज सेवा के प्रतिफल के रूप में 1996 में डॉक्टर अरविंद शर्मा को निर्दलीय सांसद बनाया। इस मामले में पानीपत जिले का एक उदाहरण जरा हटके है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी समाज सेवा में संलग्न रहने का संकल्प लेकर चल रहा है। अनूठी तरीके से समाज सेवा में जुटा हुआ है। नाम है जनसेवक शशिकांत कौशिक। ऐसे नेता भी देखे हैं कि विधायक अपना नंबर किसी को देते नहीं, पीए से बात करवा देते हैं, लेकिन हमारी इनसे डायरेक्ट बात होती है। सबसे पहली बात तो मैं ये इनकी अच्छी लगी, जो इन्होंने ट्रस्टें चला रखी हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छी है। पब्लिक लाइब्रेरी, इससे बच्चों को बहुत लाभ होना है। अपना पब्लिक भोजनालय, कम से कम इन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छे काम किए थे, जो 1,000 1200 लोगों को भोजन देना। चुलकाना धाम में अब जिस तरह लोग बाहर से आते हैं, समालखा में रुकेंगे, जब भी उनको रेंट पे करना पड़ेगा, वो वहाँ पे धर्मशाला ऐसी है, रहना खाना पीना सब कुछ करेगा। तो वैसे तो पता लग ही नहीं पा रहा था। अब जिस तरह हम तो नेताजी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे मन में नेताजी ने अपने मुंह से भी बोल रखा है कि स्टडी की बेस पे तो चल रहे हैं, सिर्फ 2 ही चीज चाहिए इस धरती पे, एक स्टडी और एक अपना हेल्थ। अगर वो जो हेल्थ के ट्रीटमेंट के उस दिन नेताजी बात कर रहे थे, हम कुछ ऐसी सिस्टम लगाएंगे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अगर ये चीजें भी लग जाती है ना, तो ऐसा मानना हल्के में शायद इस धरती पे कोई ऐसा नेता नहीं पैदा होगा जो ये काम करे। समालखा के अंदर नीचे पुल के वहां से तो भविष्य चुना था, लेकिन वो भविष्य उन अपना नहीं, वो नेताजी का चुना था। लेकिन हम तो ये चाहते हैं, हमारे लिए जिस तरह शशिकांत कौशिक जी हैं, बहुत अच्छे नेता है। एक बार मौका दें। 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है हमारे को, खुद हम कई बार बहस कर लेते हैं, शायद 1 लाख वोट तो आएंगे। कोरोना काल में समालखा हलके में जनसेवक शशिकांत कौशिक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने साधनों से जरूरतमंद लोगों को उनके घर में रसोई की जरूरतों को पूरा किया। बिना किसी भेदभाव के काम किया। जब भी कोई संकट का दौर आया तो उसने जन सेवा में आगे आकर काम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। शशिकांत जी ने तो हर वर्ग के लिए, जब हम कोरोना काल में जो देखे, जिस टाइम इन नेताओं का ये नहीं पता था, जो मौके का विधायक है वो भी, या जो अब हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, इनका ये नहीं पता था ये कहाँ है बीमारी से, ये इस प्रकार से भ्रमित हो गए थे कि आप हमारे बीमारी न लग जाए। उस टाइम भाई शशिकांत जी ने हजारों लोगों के लिए राशन, जो गरीब परिवार है जिनके घर में अनाज, आटा, दाल, चीनी ये सब पड़ गई, उनको भिजवाने का काम किया। बहुत सराहनीय कार्य था। और फिर एक ऐसा टेस्ट इन्होंने रखा कि मैं तो आपके माध्यम से जो और भी है हमारे जो कैंडिडेट है फाइट करना चाह रहे हैं, उनसे भी ये कहूँगा कि भाई शशिकांत जी से शिक्षा ले लो।
तो इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा काम करने वाले हर वर्ग के लिए ऐसे इंसान मिलेंगे नहीं। जो आदमी 2 बार चुनाव हारने के बाद अपने जीवन में जो मेहनत करके बिजनेस के रूप में जिन्होंने अपना धन जुटाया, जो उसको लगाने का भी मादा रखता है, मैं मानता हूँ अगर वो ऐसा इंसान को विधायक बना दिया जाए जो आज ये सेवा कर रहा है, तो 100 गुना सेवा ये विधायक बनने के बाद कर सकता है। हल्के में हर धर्म स्थल में, हर धर्मशाला में वाटर कूलर, एयर कूलर, पंखे तथा और ज़रूरी चीज़ निःशुल्क उपलब्ध कराने की में इतनी रुचि ली है कि उनकी चर्चा पूरे हरियाणा में कोने कोने में हो रही है। शशिकांत कौशिक ने कई वर्ष पहले से एक अनोखा प्रयोग फूड वैन्स का किया था। हल्के में प्रतिदिन 2 फूड वैन्स लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती हैं। यह सेवा निर्बाध और नियमित रूप से चल रही है। पूरे हरियाणा में ऐसी व्यवस्था कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। शशिकांत का ताल्लुक महाभारत कालीन इतिहास के गवाह श्याम बाबा की धरती चुलकाना धाम से है। कई और मामलों में भी चुलकाना धार्मिक पहचान का गांव है। यहाँ पूरे देश से दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। कभी उन्हें यहाँ ठहरने, रात्रि विश्राम करने की दिक्कत होती थी, लेकिन शशिकांत कौशिक ने यहाँ पहले से विद्यमान धर्मशाला की काया पलट करवा ऐसी शानदार, सुंदर और गौरवशाली व्यवस्था कर दी है कि जो देखते ही बनती है। धर्मशाला की सुविधा और छटा देखकर लोग दांत तले उंगली दबाने को विवश होते हैं। शशिकांत ने यहाँ धार्मिक महत्व के सभी केंद्रों पर खुले मन से दान कर दिया और निर्माण कार्य कराए। उन्होंने हल्के के हर गांव में सभी धार्मिक स्थलों पर दान देने का अभियान शुरू से चला रखा है और वह कहते हैं कि वह अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी सेवा में लगे रहेंगे। उन्होंने समालखा में एक नई धर्मशाला बनाने की घोषणा की और एक सुंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सम्मानित करने की शुरुआत की। आप सबको मेरा नमस्कार। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शशिकांत चैरिटेबल पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2023 को सवेरे 9:30 बजे एक कंपटीशन टेस्ट रखा जा रहा है, जिसमें प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपये, दूसरे वाले को 5100, तीसरे नंबर पे 2100 रुपये और 17 विद्यार्थियों को भी सम्मान के रूप में कुछ न कुछ दिया जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पहुंचे। आपके मार्गदर्शन के लिए हरियाणा सरकार के कुछ उच्च अधिकारी भी आएंगे। आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। आपको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। इससे पहले हल्के में 20,000 से अधिक हेलमेट निःशुल्क बांटकर सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ा काम किया। जनता को एहसास हुआ कि शशिकांत कौशिक व्यक्ति विशेष ही नहीं, परिवारों की चिंता रखने वाली बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। हल्के में जब भी कोई खास जरूरत होती है, लोग शशिकांत के पास पहुंचते हैं, तो वह किसी को भी निराश नहीं करते। हल्के से बाहर के जरूरतमंद लोग भी उनके विशाल हृदय के कायल हैं। भाजपा के टिकट पर दूसरी बार 2019 में चुनाव हारने के बाद भी शशिकांत की सेवा में कोई कमी नहीं आई। ऐसा करना सबके बस की बात नहीं। हल्के के लोगों ने इस बारे में पहले से ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। शशिकांत के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है और यह असर पूरे हल्के में हर जगह देखने को मिल रहा है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद समालखा हल्के के लोग डंके की चोट पर यह बात कहते देखे जा रहे हैं कि शशिकांत का भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना ही उचित नहीं था। शशिकांत के दम पर 2019 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 68,000 वोट मिले, परंतु शशिकांत जीत के हकदार होते हुए भी नहीं जीत पाए। इसी कारण बहुत लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शायद अगली बार शशिकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट ही नहीं मांगेंगे। यह बात अब शीशे की तरह साफ है कि काम और संकल्प को देखते हुए क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों ने उन्हें इस बार विधानसभा भेजने का न केवल मन बना लिया है, बल्कि वे उनके साथ खड़े होकर राजनीतिक मार्गदर्शन भी करने लगे हैं। जल्दी ही हल्के के लोग उनके पक्ष में कोई बड़ा आयोजन, बैठक या पंचायत आदि कर सकते हैं। यह बैठक या पंचायत शशिकांत कौशिक के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। शशिकांत स्वाभाविक तौर पर एक शुद्ध समाज सेवी हैं। वे दानवीर के रूप में इस तरह से विख्यात हो रही हैं कि हल्के की सीमाएं भी उन्हें नहीं बांध पाती। मतलब जरूरतमंद हल्के से बाहर का भी है तो उसकी मदद करने में कोई संकोच नहीं किया जाता। शायद शशिकांत हरियाणा के अकेले ऐसे समाज सेवी हैं जो अपनी सेवा के बदले वोट देने की शर्त भूल कर भी नहीं रखते। यह बात अलग है कि चुनाव के समय वोट सभी उम्मीदवार मांगते हैं, जबकि बहुत लोग समाज की सेवा के नाम पर जो कुछ करते भी हैं तो उसके बदले और साथ साथ वोट मांगना भी नहीं भूलते। एक बार समाज सेवा करने और चुनाव में हार हो जाने के बाद कितने ही लोग दोबारा इस तरह से जन सेवा को जारी रख पाते हैं।
जैसे शशिकांत कौशिक जुटे हुए हैं। 2019 का चुनाव हारने के बाद जब भी शशिकांत का जनसेवा का दौर इस तरह से निर्बाध रूप से चला आ रहा है तो लोग यह कहने से नहीं चूकते कि शशिकांत का कोई जवाब नहीं, वे अलग ही मिट्टी से बना आदमी है। उसे समाज की सेवा करने का शौक है और यह शौक उसे निश्चित तौर पर नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हल्के में सर्वेक्षण के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बहुत लोग यह राय बना चुके हैं कि इस बार शशिकांत को जरूर मौका देंगे। 2014 की अपने जीवन के पहले चुनाव में शशिकांत कौशिक को अनुमान से काफी कम वोट मिले। इस चुनाव में उन्हें अपने गांव से भी अपेक्षा अनुरूप वोट नहीं मिले, परंतु 2019 में उनका चुनाव बदला हुआ नजर आया। उन्हें गांव में पहले से ज्यादा वोट मिले और भी कई क्षेत्रों से पहले से ज्यादा वोट मिले, परंतु जीत नसीब नहीं हो पाई। शशिकांत के समर्थक अब इस विचार पर काम कर रहे हैं कि इस शानदार समाजसेवी और सामाजिक दृष्टिकोण की अच्छी छवि के युवा को विधानसभा में भेजने के लिए कमर कसनी जरूरी है। उनका ख्याल है कि अगले चुनाव में शशिकांत कौशिक को समाज के हर वर्ग से खुला और बोलता हुआ जन समर्थन प्राप्त होगा। लोगों ने उनकी भावना को समझ लिया है। अगले चुनाव में यह भी संभव है कि उन्हें अपनी पैतृक गांव से रिकॉर्ड समर्थन प्राप्त हो। आज ऐसा लगता है कि चुलकाना धाम के लोगों को चुनाव का बेसब्री से इंतजार है और यह गांव अपने बेटे की वोटों की झोली भरने को आमदा नजर आ रहे हैं। अभी से यह लग रहा है कि आगामी चुनाव में चुलकाना धाम गांव के सभी वर्गों के लोग समालखा हल्के में गांव-गांव जाकर शशिकांत के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। शशिकांत को आगामी चुनाव में इस बात का भी लाभ मिलने वाला है कि इस बार 1-2 नहीं बल्कि 3 जाट उम्मीदवार मैदान में भाग्य आजमाने आएंगे। यह भी माना जा रहा है कि शशिकांत भाजपा के टिकट पर चुनाव में नहीं आए तो ही जाट मतदाताओं के मत भी पहले से ज्यादा प्राप्त होंगे। इसी तरह मुस्लिम मतदाताओं का रुझान नजर आता है। उन्हें शशिकांत से कोई शिकायत या दिक्कत नहीं है। जो शिकायत है वह भाजपा से है। जाहिर है अगले चुनाव में शशिकांत को मुस्लिम मतदाताओं में सर्वाधिक वोट मिल सकते हैं। समालखा विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर गांव में विचारशील लोग यह मानने लगे हैं कि जितने लोग चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने की कोशिश में हैं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी रूप में जनता द्वारा टेस्ट किए जा चुके हैं। लोग कहते हैं कि शशिकांत कौशिक की समाज सेवा और सोच जरा अलग और निस्वार्थ जान पड़ती है। उन्हें मौका दिया गया तो हल्के को कई फायदे होंगे।